प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। ये कोड देखो, पिरामिड वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट दो वेरिएबल बना लेता हूँ। दो वेरिएबल क्यों? क्योंकि दो फॉर लूप चलाना है और एक पिरामिड का शेप देना है। तो बेसिक पिरामिड बना के दिखाता हूँ यहाँ पे मैं तुम लोगों को। फॉर दो फॉर लूप लगेगा, तो एक फॉर लूप यहाँ लग गया, उसके अंदर एक फॉर लूप लगेगा। तो देखो एक फॉर लूप ऐसा अंदर लग जाएगा। देखो लूप के अंदर लूप है, दिख रहा है? यहाँ देखो लूप के अंदर लूप आ रहा है। क्लियर है? तो पहले तो आई के लिए फॉर लूप दौड़ाएंगे। आई इक्वल टू 1 बराबर आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। ये सेम फॉर्मेट किसके लिए करेंगे? जे के लिए। तो जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। अभी देखो क्या बनेगा, पहले वो समझ लेते हम लोग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आई। क्लियर है? अभी न्यू लाइन चाहिए, मान लो भी सब चिपका हो रहेगा। चलो न्यू लाइन क्या है वो भी बता देता हूँ। इसको सेव करें तो इतना ही कोड, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये कोड का भी 20 मार्क नॉर्मली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आए, कौन सी क्लास में हमारा पिरामिड का कोड डेमो। तो यहाँ पे तुम लोग पिरामिड डेमो सा करके लिख सकते हो। मैं खाली लिखा हूँ बेसिक में जावा डेमो, रन करूंगा इसको अभी। तो तुम्हारा ऐसा सिस्टमेटिक नहीं आया, बोला ना न्यू लाइन की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बस न्यू लाइन मतलब एल हो गया। तो यहाँ पे तो हम इसको रन करेंगे, यहाँ पर जावा डेमो। क्लियर है? तो देखो अभी ये प्रॉपर ये ले रहा है, स्पेस ले रहा है, लेकिन फिर भी हमारा कोड राइट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बस छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पर हमको लिखना है बस आई, देख रहे हो? जे के बाद मेरे को क्या लिखना है? यहाँ पर आई, और यहाँ पे एल एन हटा देना है। वो बार बार न्यू लाइन उधर भी दे रहा है और न्यू लाइन हम लोग नीचे भी लगा दिए, इसका वो दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ नॉर्मल यहाँ पे मैं कंपाइल किया और ये जावा डेमो। तो देखो मेरे को यहाँ पे दे दिया 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और 5 बार 5। तो कितना आई कितना है मेरा? 5 है। तो देखो ये मैं तुमको यहाँ पे मार्कर से बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखो आई कितना है मेरा? 5 है। तो आई समझ लो रो गिन रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा मेरा जे कितना है? जे मेरा है 5। जे भी मतलब कहाँ तक जाएगा? 5 तक, क्योंकि आई की लास्ट वैल्यू क्या है? 5, तो जे भी 5 तक जाएगा। लेकिन आई एक बार घूमेगा, जे उसके अंदर घूमेगा। तो जे देखेगा कॉलम को, समझ में आ गया? तो जे किसको देखेगा? कॉलम को। ये कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम। तो प्रिंटिंग का काम कौन करेगा? जे करेगा। तो मेरा आई के रो के लिए काम कर रहा है और प्रिंटिंग कॉलम के हिसाब से काम कौन करेगा? मेरा जे काम करेगा। क्लियर है? तो इसको समझ के ले लो, इसका चाहिए तो इसी स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर ये कोड है, यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा अगर प्रैक्टिकल दे रहे हो तो। क्लियर है? तो देखो ये पूरा तुम्हारा बेसिक सा कोड है। ये पिरामिड वाला भी कोड खत्म होता है, नेक्स्ट कोड पे आते, वो भी समझ के ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोड है मेथड ओवरराइडिंग। ये नया कोड है मेथड ओवरराइडिंग, इसको सीखेंगे। ठीक है? ओवरराइडिंग प्रैक्टिकल्स वगैरह में सारा पूछा जाता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दो क्लास बनाना पड़ेगा ओवरराइडिंग प्रूफ करने के लिए। तो क्लास ए मैंने बनाया, देखो ये खोला बंद किया। वैसे ही सेम मैं बनाऊंगा क्लास बी, इसको भी मैं खोलूंगा बंद करूंगा। देखो दो क्लास सिंपल बना दिया। देखो प्रैक्टिकल वैसे ही करना है, फटफट करके दिखा देना, मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मालूम है? मेथड ओवरराइडिंग बोलता है दोनों क्लास में ना सेम नाम का मेथड होना चाहिए। तो सेम नाम का मेथड बना देते हैं मैंने, वॉइड शो। वॉइड शो बनाया, कौन सी क्लास है ये? फर्स्ट वाली क्लास है।
तो यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्लास ए बराबर। एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसी सेम यहाँ पर भी मैं वॉइड शो लाऊंगा, वॉइड शो लेके पूरा कॉपी पेस्ट मारूंगा यहाँ पर भी, सेम डिक्टो जैसा जो मैंने लिखा था वैसा यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। तो देखो वॉइड शो यहाँ पर भी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्लास बी। समझ में आ गया? इजी है, दो क्लास बनाया, दो फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक दोनों का नाम क्या दिया मैंने, शो। अब यहाँ पर ए और बी का मुझे कनेक्शन बताना है, तो कनेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सटेंड्स ए। समझ में आया? दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वॉइड मेन बनाऊंगा, तो क्लास डेमो। वॉइड मेन को किस में रखने का, हमेशा डेमो में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे करली ब्रेसेस खुला, यहाँ पे मैं लिखूंगा किसको बुलाना मुझे, शो को बुलाना है। तो सबसे नीचे वाली क्लास कौन सी थी, क्लास बी थी। मतलब ए और बी में सबसे नीचे तो बी है ना, तो मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बी ओ बी जे इक्वल टू न्यू बी। समझ में आ रहा है? बी ओ बी जे इक्वल टू न्यू बी, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का क्लोज किया, यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया। अभी कॉलिंग किसको करना है, ऑब्जेक्ट से शो को करना है, बी डॉट शो। देखो ये यहाँ पे मेरा कॉल हो जाएगा। तो अभी मेरा आउटपुट क्लास बी आएगा या क्लास ए आएगा, इसी पे यहाँ पर पूरा स्ट्रेटेजी है ओवरराइडिंग की। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव करने बोला तो ओवरराइडिंग मांग रहा है, तो मैंने नाम क्या दे दिया, डेमो। रीज़न डेमो क्यों दिया, बिकॉज मेरे मेन फंक्शन कहाँ पर है, डेमो में है। देखो मेरा मेन फंक्शन कहाँ पर है, देखो यहाँ पे तुमको मैं मार्किंग करके बता देता हूँ, तुमको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो डेमो के अंदर है कौन, मेरा मेन फंक्शन। इसके लिए मैंने यहाँ पे नाम क्या देना, मुझे डेमो देना है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और रिटर्न आ जाता हूँ इसमें, मेरा यहाँ पे नाम दे दूंगा डेमो डॉट जावा। जिससे देखो, और ये कहाँ पर सेव हो रहा है, देखो दिस पीसी सी ड्राइव में सेव हो रहा है, प्रैक करके फोल्डर। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, बाहर बनाता हूँ मैं, सी ड्राइव में आया, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके बनाया। और डेमो इसके अंदर मैं जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा डेमो डॉट जावा। ये किया, सी एम डी ओपन करूँगा, सी एम डी मेरी ओपन हो गई यहाँ पर। अभी देखो मैं कहाँ पे था, सी ड्राइव में था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में था, तो सी डी किया, एक स्टेप पीछे आया। अब एक स्टेप आगे जाना, तो क्या यहाँ पे लिखूंगा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लिखा, हो गया। जावा सी, क्लास का नाम क्या है, जिसमें मेन फंक्शन है, देखो ये यहाँ पे डेमो है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डेमो डॉट जावा बराबर। अभी यहाँ पे जावा डेमो, बस क्लिक करूँगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा क्लास बी। मतलब क्लास ए के पास भी है शो फंक्शन, क्लास बी के पास भी है शो फंक्शन। तो ये फंक्शन ओवरराइड हो जाता है इसके ऊपर। ओवरराइड का मतलब साफ साफ मतलब बता दूं कि ये जो ये फंक्शन है, इस ये भी कॉल हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसको ये मिल गया, इसके लिए उसको पहले ए वाले को इग्नोर कर दिया। मतलब ये फंक्शन तुम्हारा इग्नोर हो जाता है, बिकॉज सेम नाम का फंक्शन तुम्हारे क्लास बी में मिलेगा, और ऑब्जेक्ट भी इसका बन रहा है क्लास बी का। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यही तुमको प्रैक्टिकल बुक वगैरह में भी लिख सकते हो, कोई कोड में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर तुम चाहते हो कि सर थोड़ा अट्रैक्टिव इसको कैसे बनाएं, तो याद रखो ये जो यहाँ पे लिखा है क्लास डेमो, इसकी जगह तुम लोग लिख सकते हो ओवरराइड डेमो। यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है बी, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो डेमो वन, या तो टेस्ट वन, या तो क्लास सी वन, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो। ए और बी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डेमो, और यहाँ पे ये लिख सकते हो ओवरराइड डेमो। बात समझ में आ गई? तो ये था तुम्हारा कोड, मेथड ओवरराइडिंग। पढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ।
एक और कोड देख लो अभी फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल पता है तुम लोग को? फैक्टोरियल जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कोई बोला सर फाइव का फैक्टोरियल बताओ, तो आंसर देख लो कैसा आना चाहिए। फाइव इंटू, अरे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी ले लो चलो। तो इसका आंसर आना चाहिए लगभग लगभग 120 के बराबर। देखो 5 4 20, 20 60, 60 120, मतलब हमको आंसर आना चाहिए 5 का फैक्टर मतलब 120। वैसे 10 का निकालेंगे तो 10 का आंसर आ जाएगा 3 6 2, ऐसा करके कुछ तो बड़ा आंसर है उसका याद नहीं है। तो ऐसे सबका ऐसा एक एक इंडिविजुअल आंसर आता है। स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग फैक्टोरियल का, इसके कैसा काम करता है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, मुझे किसका फैक्टोरियल निकालना है पहले मुझे ये बताना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ मुझे 5 का निकालना है। इन नम इक्वल टू 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, समझ में आया। अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल फैक्ट करके। फैक्ट, इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। तो फैक्ट इक्वल टू 1 कर लो सबसे पहला। तो अभी मुझे कितना गिरना है, फॉर लूप को कितना गिराना है, मतलब कितने तक राउंड करना है इसको 5 बार। 5 4 3 2 1, ये तो 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 मुझे यहाँ पे वेरिएबल लगेंगे, मतलब 5 मुझे यहाँ पे राउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और ले लो इंट आई फॉर लूप के लिए। तुम लोग चॉइस के अंदर भी लिख सकते थे लेकिन अभी जाने दो, वो ज़्यादा वो हो जाएगा। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, किसके 5 होना चाहिए, लेकिन 5 में कौन है मेरा नम। मतलब आई कितने बार घूमेगा, एक बार। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय नम, नम मतलब 5। समझ में आ गया। आई प्लस प्लस, आई क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए आई प्लस प्लस। तो ये दो कोड यहाँ पे फिर से खोल दिया। अभी यहाँ पे आएगा इसका लॉजिक। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। मतलब सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को मैं। यहाँ पे समझ के चलो। फैक्ट पहली वाली क्या 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या, 1 इंटू 1, ठीक है। अभी ये 1 फैक्ट में चलेगा, फिर ये आई की जगह 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, मतलब करते करते से राउंड मारते रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अब इसको भी क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट इसके बाहर करना फॉर लूप के, मतलब 5 बार वो प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्लियर है। यहाँ पे मैं लेके आ गया। तो फैक्टोरियल इज आई, अरे अरे डबल कोट्स में लिखना है, फैक्टोरियल इज ऐसा करके मैं बेसिक डाल दिया। किसका फैक्टोरियल निकालना है मुझे, फैक्ट आ गया, उसको सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी डेमो डॉट जावा। एक एरर दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, बच्चा लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना अपन लोग, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, कॉमा नहीं लगाना, प्लस लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस आएगा तुम्हारा सिंबल। तो जावा में प्लस होता है, तो इस तरफ आया। सी लैंग्वेज का मैं कॉपी कर लिया था मैंने, तो ये यहाँ पे जावा की। तो फिर से देखो, फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल प्रॉपरली हो गया, जावा डेमो। देखो फैक्टोरियल इज 120। अभी लिखना है मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, तो इतना तामझाम नहीं है। तो फैक्टोरियल ऑफ, ये क्लोज कर दिया। 5 करना है, 5 में कौन है मेरा, नम है, समझ में आया? नम इज 120, क्लियर है। तो ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस। तो यहाँ पे फिर से आया, फिर कंपाइल किया, रन किया, देखो रन करेंगे तो फैक्टर ऑफ 120, क्लियर है। बहुत सिंपल वे में यहाँ पे फैक्टोरियल का कोड है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको फिर नेक्स्ट कोड में जम मारता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। तो पब्लिक ये वाले
कोड में हम लोग इंटरफेस क्या है वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरफेस होता क्या, एक हेल्पिंग हैंड है, जैसा मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर अवॉइड करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का काम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इंटरफेस आया। क्लियर है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ तुम लोग मेरे C++ वाले कोडिंग वाले लेक्चर में देख सकते हो। चाहिए तो उसका लिंक मैं पूरा डिस्क्रिप्शन पे डाल सकता हूँ। पूरा इनहेरिटेंस एकदम प्रॉपर वे में समझाया हूँ। लेकिन अगर सिर्फ प्रैक्टिकल वे में समझना है तो खाली इसको ऊपर ऊपर समझ के लो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है बस। खाली डेमो मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था, दो फादर क्लास होती थी और एक चाइल्ड होता था। तो चाइल्ड कंफ्यूज रहता था कि भाई कौन से फादर से मैं चीज़ मांगू, है ना, तो कौन से पेरेंट क्लास से मैं चीज़ मांगू। तो चाइल्ड उसमें कंफ्यूज रहता था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरफेस मार्केट में आता है। तो इंटरफेस में समझो, इंटरफेस ऐसा लिखना है नॉर्मल। यहाँ पे मैं दे दिया माय इंटरफेस, इंटरफेस दिया मैंने माय इंटरफेस। तो इंटरफेस का नेमिंग सेंस बराबर रखना तुम लोग। ये मैंने सर यहाँ पे ले लिया, इंटरफेस दिया। इंटरफेस का नाम क्या है, माय इंटरफेस। समझ में आ गया। इंटरफेस एक कीवर्ड है, माय इंटरफेस इंटरफेस का नाम है। अब इसके अंदर मैं तीन फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड, शो वन, ऐसा बेसिक तीन फंक्शन बना रहा हूँ। वॉइड शो टू, वॉइड शो थ्री, तीन फंक्शन बनाया। आप लोग चाहे तो दो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शो वन शो टू शो थ्री। अब यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास माय एक्सटेंड्स, सॉरी एक्सटेंड नहीं आएगा, इम्प्लीमेंट्स आएगा। इंटरफेस को क्या आता है, इम्प्लीमेंट्स माय इंटरफेस। ये तुमको लिखना पड़ेगा। मतलब ये बोल रहा है भाई इंटरफेस तेरे पास जो भी मटेरियल है, जैसा शो वन शो टू शो थ्री, वो तीनों माय में क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अगर उसका नाम नहीं जम रहा है तो इसका नाम ले लो टेस्ट। तो जो टेस्ट क्लास के अंदर इंटरफेस के जितने भी फंक्शन है इनकी बॉडी बनाना पड़ेगा। तो इंटरफेस में टोटल कितने फंक्शन है, अभी तीन फंक्शन है, शो वन शो टू शो थ्री। यहाँ पे तीनों की बॉडी बनाने का, शो वन, देखो ये तीनों की बॉडी बन गई। यहाँ पे एक लाइन दे देंगे एसओपी वाली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये कौन सा फंक्शन है, शो वन, शो वन। ऐसी सेम मैं किसके लिए बनाऊंगा, शो टू और शो थ्री के लिए बनाऊंगा। अगर शो टू और शो थ्री के लिए नहीं बनाऊंगा तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई जो जो फंक्शन बना हुआ है जिसका डिक्लेरेशन हुआ है ऊपर, सबका मुझे यहाँ पे क्या करना है, बॉडी बनाना ज़रूरी है। अगर मान लो शो टू का मैंने ऊपर बॉडी नीचे बॉडी नहीं बनाया तो मुझे क्या दे देगा, ये एरर दे देगा। तो शो थ्री ये है और ये मेरा क्या है, शो वन है। इसको शो टू कर देता हूँ। तीनों का फंक्शन बन गया। तीनों कौन से क्लास में है, टेस्ट क्लास में। कौन से क्लास में, टेस्ट क्लास में। तो किसको ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, टेस्ट, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। क्लियर। टी डॉट शो, एक मिनट कॉल आ गया, तो यहाँ पे कॉल आ गया था इसलिए मैं यहाँ पे फंस गया था। तो यहाँ पे शो वन ले लो, ऐसी सेम टी डॉट शो टू और शो थ्री। इसको कॉपी पेस्ट कर लिए, ज़्यादा हाई मारी नहीं है, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ कोड को। तो इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मेन फंक्शन कौन से क्लास में है, ध्यान से देखो, डेमो के अंदर है। मेन फंक्शन कहाँ पर है अपना, डेमो के। देखो ये डेमो क्लास और ये मेन फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट भी किसका बनेगा, कॉलिंग भी किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेमो को। तो जावा सी डेमो, डेमो डॉट जावा। अभी देखो यहाँ मुझे एरर दे देगा, मुझे मालूम था। तो यहाँ पे देखो एरर इस बात का आ रहा है, तीनों को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक। पब्लिक मतलब ये नीचे ओपनली यूज हो, पब्लिक। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो, समझ गया मैं, प्रिंट एलएन। तुम लोग बच्चे लोग समझ गए रहोगे, बोले रहेंगे क्या सर गलती कर रहे खोटा। ऐसा नहीं है, हो जाता है, टाइपिंग है, तुम लोग से भी कितनी गलतियाँ होती हैं। प्रिंट एलएन, तो यहाँ पे मैंने दे दिया जावा सी कंपाइल। देखो क्या बता रहा है, शो टू इन टेस्ट के नॉट, एक मिनट, इम्प्लीमेंट शो टू। तो देखो ये एरर आ रहा था, तो ऊपर पब्लिक किए, यहाँ पे भी क्या कर दो, पब्लिक। पब्लिक पब्लिक कर दो, एरर हट जाएगा।
वही ऊपर है, मतलब तुम बाहर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको पब्लिक बना के करो बस। ज़्यादा वैसा बड़ा लोड नहीं है, बस पब्लिक पब्लिक करो, हट जाएगा शो 3। तो यहाँ पे मैं आया, जावा सी डेमो डॉट जावा, देखो एरर हट गया पब्लिक करने से, जावा डेमो। देखो शो 1 शो 2 शो 3, तुम्हारा इंटरफेस यहाँ पे कॉल हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें जहाँ थोड़ा बहुत गलती हुई थी पब्लिक। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ तो तुमको दिखाता हूँ, देखो मैं चलो 2 का हटा के देखता हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो 2 में एरर आना चाहिए। तो देखो नीचे एरर, यहाँ पे पब्लिक लिखना का जरूरी है, कहाँ पे मालूम है, देखो तुमको मैं मार्किंग करके बता देता हूँ। यहाँ पे पब्लिक लिख लेना। तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंट है। सर आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा बोलना मत, बहुत सिंपल है। तीनों में पब्लिक लिखना, ऊपर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर है? तो एकदम सिंपल सा था। इंटरफेस क्या होता है तुम लोग के लिए, एकदम ईजी वाला कोड है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, मैं थोड़ा और उसको सही कर देता हूँ, एक मिनट को। पब्लिक हटा देता हूँ ऊपर से भी। ये लाल गंदगी जो करा हो मैंने, उसको सही कर देता हूँ रुको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, कोड के साथ आउटपुट भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर नेक्स्ट कोड वगैरह पे आगे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, अगर तुम्हारे को इसका डिटेल समझना है तो वही जैसा बताया था सी प्लस वाले कोड में पूरा मैंने मॉड्यूल 1 में बना के रखा हूँ। तुम लोग के लिए बहुत काम आएगा, बेसिक ओप्स कंसेप्ट उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी समझने के लिए प्रैक्टिकल वाइज के लिए तुम लोग इसमें भी देख लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब तुमको यहाँ पे 3 क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास ए बी सी बना सकते हो, लेकिन याद रखो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वे में करो। बेस, तो टॉप वाली क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस क्लास बोलते हैं। एक क्लास बन गई। दूसरी क्लास कौन सी मैं बता दूंगा, क्लास इंटरमीडिएट। हाँ स्टूडेंट्स, सब लोग ये नाम मालूम नहीं होगा कि बीच वाली क्लास को इंटरमीडिएट क्लास बोलते हैं। और लास्ट वाली क्लास होती है क्लास, अच्छा ये क्लास का सी कैपिटल कर दो। और जज्बात में आगे मैं सब कैपिटल कैपिटल लिखते लग गया, तो ये सब बचकाना रहेगा, कीवर्ड है ना। तो क्लास डिराइव्ड, डिराइव्ड, ये 3 क्लास मेरी बन गई। अच्छा, अब याद रखो यहाँ पे रिलेशन बनेगा दादाजी वाला। मिसाल के तौर पे ये दादाजी है, ठीक है, ये दादा का बेटा मतलब बाप बनेगा। और ये सबसे छोटा ये बचकाना, मतलब ये समझ लो हम है, ये हमारे डैडी है, और ये हमारे दादाजी है। तो डैडी जी और दादाजी के पास एक फंक्शन है, समझ के चलो, वॉइड शो। तो जो दादा की प्रॉपर्टी है वो कौन एक्सेस कर सकता है, पिताजी एक्सेस कर सकते हैं, डैडी एक्सेस कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं डैडी के थ्रू। सही बात है ना भाई, दादा की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करेगा, हमारे डैडी, उनके थ्रू भी हम एक्सेस करेंगे। शो, ये तो ऐसे लिखो यहाँ पे बेस क्लास, बेस क्लास। क्लियर है? वैसे ही सेम यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा। इसका नाम शो वो साइड में रखो, इसका नाम दो बेस। अभी तुम लोग बोलेंगे सर क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, तो देखो बी स्मॉल है और बी कैपिटल है, तो फर्क होता है। तो इसका नाम दे दो इंटर मीडिएट, वटाओ साइड में रखो। तो ये कौन सी क्लास है, इंटरमीडिएट है, तो इसको भी सही कर दो, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली क्लास। और यहाँ में डिराइव क्लास है, तो यहाँ पे भी रख दो, यहाँ इसका नाम दे दो डिराइव, DRIVED, डिराइव। ठीक है, ये कौन सी क्लास हो जाएगी, डिराइव। अब यहाँ पे ना तीनों का कनेक्शन बनाना है। तो याद रखो ये क्या है, बेस क्लास है, मतलब ये दादा है, दादा की प्रॉपर्टी उसका बेटा एक्सेस कर सकता है। मतलब हमारे दादा की प्रॉपर्टी हमारे डैडी एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंड्स बेस। एक चीज समझ में आ गई, हम किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, डैडी की, तो एक्सटेंड्स इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है, एक्सटेंड्स इंटरमीडिएट। अच्छा, डैडी के पास किसकी किसकी प्रॉपर्टी है, खुद खुद की प्रॉपर्टी रखा इंटर करके, और एक बेस, दादा की प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही ना। तो हम लोग जाने अनजाने में दोनों प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते कि नहीं, डैडी के थ्रू इंटर एक्सेस कर सकते हैं, और डैडी
बेस की कर रहे तो हम लोग डैडी के रेफरेंस हम लोग किसके एक्सेस कर सकते हैं, बेस की, मतलब तीनों प्रॉपर्टी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे क्लास कौन सी है, डिराइव है ना, सबसे नीचे क्लास कौन सी है, डिराइव। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, डिराइव का। साथ में स्क्रीनशॉट लिखते दो, तो डिराइव डी, डिराइव ओबीजे रखो यार, थोड़ा स्टैंडर्ड नाम रखो, ओबीजे, ओबीजे डॉट डिराइव, बुला सकते ओबीजे डॉट इंटर, ये पापा जी समझ गए, ओबीजे डॉट बेस, ये बाप बुड्ढा दादाजी, ये तीन यहाँ पे हो गए। तो ये समझ के लेना है तुम लोग को, समझ में है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहला तो यहाँ पे ले लिए, ये दो क्लास का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो यहाँ से स्क्रीनशॉट इतना ले लो, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो सर, समझ के, क्लियर है। फिर अब इसको सेव करते हैं और इसको सेम रन करेंगे वही प्रोसेस में। तो क्लियर स्क्रीन कर दो, पुराने आउटपुट थे। तो यहाँ पे लिखना हो जावा सी डेमो, ये मेन फंक्शन किसके अंदर है, डेमो के अंदर है। ओबीजे वेरिएबल ओबीजे माइट नॉट हैव, अच्छा एक मिनट, देखो एरर देखो तो क्या लिखा है, माइट नॉट हैव इनिशियल, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ओबीजे ऐसा नहीं इनिशियल, सी लैंग्वेज में ऐसा होता था बच्चा लोग, गलती हो गई, न्यू डिराइव। तो इसका स्क्रीनशॉट लो ना, वो रॉन्ग आ जाएगा, मैंने बोलेंगे सर आपने रॉन्ग सीखा, एरर भी आ रहा था, मार्क्स पूरा चाहिए, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये लो, ये यहाँ पे आया, कंपाइल बराबर हो गया, जावा डेमो। तो देखो डिराइव क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, बेस क्लास, मतलब दादा की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोड है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से मैं ऊपर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि तुम्हारे नोट्स में तुमको लिखने काम आए। यहाँ पे हो गया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, चलो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ अभी बाजू में आउटपुट भी ला के रख दिया हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट आउटपुट का लोगे तो तुम्हारा इतना ही बड़ा आउटपुट है, दिखा देता हूँ, तुम लोग ऊपर का भी ले लोगे तो तुमको आउटपुट में इतना ही लिखना है यहाँ से, ये तुम्हारे को ये इतना ही लिखना है, ठीक है। बेस मिट गया, थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। चलो नया कोड देखते क्या है अभी। तो जनता देखो, ये भी एक छोटा सा कोड है जावा का, जो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आता है स्टूडेंट्स लोग के, जो एसवाई वगैरह में है, सीएस वगैरह के। तो ये सीख लो, बहुत आसान सा कोड है, वॉवेल के ऊपर है। मैं देखो इसमें 2 से 3 पैटर्न होता है, कोई बोलता है कि मैं एंटर वॉवेल किया तो मुझे वॉवेल बताओ, कोई बोलता है सादा वॉवेल बताओ, कोई बोलता है एकदम बेसिक बता दो वॉवेल होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लास बना दिया, क्लास वॉवेल कॉन्स्टेंट्स करके। तो देखो कॉन्सोनेंट करके क्लास बनाया मैंने, वोवल कॉन्सोनेंट करके। अब वी और सी कैपिटल रखा हूँ, रीज़न है कैमल केस, सही बात है, जावा का थीम है ये। जावा बोलता है भाई जो भी नाम रहेगा, 2 नाम एक साथ है तो कैपिटल होना चाहिए। तो वोवल होता है क्या, कैरेक्टर में होता है, AEIOU, ये तुम्हारे वोवल है। तो मैं जस्ट एक डाल दिया CH इक्वल टू A, मतलब ये वोवल है या नहीं है तुम ही बता दो। तो दिमाग लगाओ तो ये वोवल है। तो मुझे बस यहाँ एक कंडीशन लगना है, अगर मेरा CH A है, अगर मेरा CH क्या है, A है, या तो ये जो और ये जो पाइप ऑपरेटर, ये तो या तो वाली बात करता है, या तो अगर मेरा CH E है, या तो अगर मेरा CH I है, ऐसा समझ रहे। ये तो मेरा CH O है, ऐसा काम मुझे पटाना है। ये तो मेरा CH A है, क्या E है, क्या I है, क्या O है, ऐसा मुझे करना है। तो अभी यहाँ पे देखो तो O है, अगर यहाँ पे मेरा CH U है, S तो होता नहीं है, बस U तक ही है, AEIOU। अगर ये मेरी सारी चीज़ें है, इसको मैं हटा दूँ, अगर ये मेरा CH ये है तो इट इज़ वॉवल, और एल्स इट इज़ नॉट अ वॉवल। तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, ये अगर इतना सारा दिख गया तो इट इज़ अ वॉवल। तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन में क्या लिखूँगा, लिख देता हूँ CH इज़ अ वॉवल करके। तो यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ, इसके मैं अंदर जाके हाँ लिख दूँगा इट इज़ अ वॉवल करके। तो मैं वॉवल कौन सा वॉवल है, अगर AEIOU रहेगा तो मैं ये वॉवल बता दूंगा, CH को प्लस कर दूंगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा क्या, अगर नहीं है तो क्या लिखूंगा, CH को स्टार्ट में लिख देता हूँ, मतलब A इज़ वॉवल, ऐसा प्रिंट करो क्या आ जाएगा। ये तो E है तो E इज़ वॉवल आ जाएगा। एल्स अगर भाई इस वॉवल नहीं है तो क्या है भाई बता देना। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, SOP, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सेम ऐसी CH इज़ नॉट अ वॉवल।
CH प्लस प्लस मतलब कॉन्केट, CH इज़ नॉट अ वॉवेल, ये तो कॉन्सोनेंट, वॉवेल का उल्टा क्या कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलो अभी बहुत आसान सा कोड है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है इसका बैक टू बैक, थोड़ा बहुत थीम बना लूँ इसका। चलो ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको, वही सेम फोल्डर में कर लेता हूँ। जाता हूँ जे ड्राइव में। अपने पास ड्राइवर बहुत सारे, गाड़ियाँ भी उतनी हैं, इसके लिए ड्राइवर भी रखना पड़ता है। तो जे ड्राइव में जाके जावा फोल्डर में चुपचाप डाल देता हूँ। सेम क्लास का नाम क्या था, वॉवल कॉन्सोनेंट है, वैसे सेम नाम डाला मैंने और यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद सीधा वो फोल्डर खोलो, वो फाइल खोलो। फोल्डर फाइल खोलने के बाद जावा फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे मैं जाऊँगा, CMD ओपन करूँगा तो सेम पाथ मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। तो जे जावा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल हो गया, कंपाइल सब ओके। अब रन करूँगा तो आ जाएगा इज़ अ वॉवेल करके, क्लास हटा के। देखो आ गया। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फटेक दुनिया। क्या बोलते जनता, देखो एक नए कोड के साथ आया हूँ यहाँ पे। ये कोड एक्चुअली कैसा रहेगा मालूम है तुमको, क्वेश्चन और रिमाइंडर, इस जो चीज़ें होती है डिविडेंड डिवाइजर, इसका यूज़ करके मैं तुमको बताता हूँ कि रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे निकाला जाए। तो क्वेश्चन और रिमाइंडर उसी को समझेगा जिसको डिवाइड वगैरह आता होगा। तो जावा में मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो आप लोग को, हम लोग के पास क्या होती है, टोटल 4 चीज़ होती है। एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब नंबर, किसको डिवाइड करना है। तो एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया 25। अब किससे डिवाइड करना है उसको बाजू में लिख देता हूँ डिवाइज़र। तो डिवाइज़र भी सेम था, आगे मैं एस लगा दिया। तो डिवाइज़र किससे डिवाइड करना है, तो मान के चलो 3 से। तो 3 8 ज़ा 24 होता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 25 - 1 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा डिवाइज़र हो जाएगा मेरा 3 है, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 8 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 25 - 24 1 होता है, तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 1। तो इसको देखो कैसा करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब परसेंट वाला सिंबल आ जाता है, डिवाइज़र। तो मतलब 25 डिवाइड बाय 3, तो करेंगे 24 रहता है, फिर माइनस करेंगे 1 होएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और क्वेश्चन में आ जाएगा देखो डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइज़र, सिंपल। तो 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा डिवाइज़र। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइज़र का शॉर्ट फॉर्म डिवाइस करके। अब इसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है सिस्टम, एक मिनट रुका, फॉर्मेट सही नहीं है, मोबाइल में मैं कर रहा हूँ, system.out.println। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक बेसिक लगा देता हूँ और पहले तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि रिमाइंडर इज़, ऐसा करके लिख देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। तो रिमाइंडर इज़ क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू किस में, REM, रैम में है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे बाजू में प्लस REM, तो प्लस REM, ये हो गया मेरा रिमाइंडर के लिए। सेम अभी मैं किसके लिए करूँगा, क्वेश्चन के लिए करूँगा। तो वही SOP वाली लाइन लिख दूँगा मैं, एक मिनट, सिस्टम डॉट, देखो मोबाइल में टाइपिंग हो रही है, सिस्टम की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हूँ, उसको मैं आगे चल के सही करता हूँ। println क्वेश्चन लिखूँगा, जैसा रिमाइंडर इस लिखा वैसे मैं जस्ट एक मैसेज पास कर रहा हूँ, क्वेश्चन इज़ बोल के। क्लियर है। तो अरे यार, क्वेश्चन इज़, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फिर से प्लस सिंबल लगा दूँगा और यहाँ पे क्या लगा दूँगा, क्वेश्चन, QUO। क्लियर है। चलो अब इसको रन करके देखते कैसा काम कर रहा है। तो सेमीकोलन लग गया, रन करके देखते हैं, मैंने सिस्टम की स्पेलिंग भी सही किया। एरर आ रहा है क्लास नॉट फाउंड करके। तो देखो अभी हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो फाइल का नाम था मेरे मेन, और एक मिनट के ऊपर इसका सब सेटल कर लूँ, थोड़ा ये स्पेस बना लूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं। तो सेमीकोलन को ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन इसके पहले उसके ऊपर क्वेश्चन के बाजू का स्पेस हटा देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा ऊपर हो गया। अभी तुम्हारा बेसिक सा कोड है। अभी हमारा एरर आता है कि क्लास नॉट फाउंड करके। तो एक बार देखो तुमको मैं फिर से एरर पढ़ा देता हूँ, कैसा एरर दिखा रहा है। देखो कंपाइल कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट रन करता हूँ। देखो
ये तुमको एरर दे रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास मेन, मतलब उसको क्लास नहीं मिल रही है। तो मेरे फाइल का नाम था मेन डॉट जावा और मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्लास डेमो। क्लियर है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, क्लास डेमो। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, क्लास मेन कर दूँगा। अभी क्लास मेन किया तो ये रन कर देगा। तो देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा 8, 3 8 24 और रिमाइंडर 1, 25 माइनस 24, आंसर क्या आता है 1 आता है। बस ये सिंपल सा था। तो इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बहुत मैं इसका फॉर्मेट सही कर दूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे 2 करली ब्रेसेस छूटे हुए वो बस दिमाग में रख लो, और इसके कोड एकदम परफेक्ट है, इसको आप लोग लिख सकते हो। एक बार फिर से आउटपुट देख लो। मैं अगर नंबर्स बदलूंगा क्वेश्चन और रिमाइंडर वाले, डिविडेंड डिवाइज़र बदलूंगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनीसी। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, दो, एक क्वेश्चन में दो बना हुआ है कि भाई दो एक्सेप्शन मुझे दिखाना है। एक एक्सेप्शन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दूसरा है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, मतलब डिवाइड बाय जीरो। तो एकदम सिंपल है, इसको स्टार्ट करते बगैर कोई हाई मारी के। सबसे पहले तो लिखूंगा मैं वेरिएबल बनाऊंगा, जो चाहिए वो लिखूंगा। देखो मैं लिखूंगा ट्राई, पहले हम लोग कर देते हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसके नीचे हम लोग करेंगे नल पॉइंटर। कोई भी कर सकते हो, पहले मैं लेकिन एरिथमेटिक कर रहा हूं। ट्राई, इसके अंदर लिखा मैंने इंट ए इक्वल टू 10 बराबर p इक्वल टू 0, फिर आया इंट c, क्लियर, c इक्वल टू a डिवाइड बाय b। एरिथमेटिक एक्सेप्शन लग गया, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर मैं प्रिंट करूंगा sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ c, खाली c की वैल्यू बताना है मुझे क्या है। तो वैल्यू ऑफ c क्या है मेरा, प्लस c। समझ में आया? ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज करेगा। कब रेज होगा, ये लाइन नंबर 3 पे। देखो ये मेन के अंदर लाइन नंबर 3 पे मेरा एरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ट्राई लिखा हो तो ट्राई के साथी कौन है, कैच है। देखो ट्राई कैच, ये यहाँ पे खोला बंद किया। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, डायरेक्ट लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब देखो एरिथमेटिक एक्सेप्शन मैं यहाँ लिखा, तो बाजू में लिखूंगा ए ई, ऐसी मन चाह ए ई लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन का शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज पास करना पड़ेगा ना कि भाई द एरर इज करके, ऐसा करके कुछ भी लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक एरर वाला लाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट एक मैं रैंडम एरर वाला लाइन देता हूँ कि मेरा एक्सेप्शन ये है बोल के। क्या है एक्सेप्शन मेरा, कि भाई कांट डिवाइड बाय जीरो, कैनॉट डिवाइड बाय, अरे डिवाइड बाय जीरो, ये मेरा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मैंने ये डबल कोट्स बंद कर दिया। तो देखो पहले ये काम कर रहा है क्या नहीं देखते। तो इसको मैंने सेव किया, सेम डेमो वाला ही है। तो जावा सी डेमो आया। अच्छा एक एरर आ गया, हाँ क्या एरर आया देखो, ट्राई यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बंद हुआ, मेन यहाँ शुरू, यहाँ। अच्छा कैच का बंद नहीं हुआ था, कैच को बंद कर दिए। तो ये यहाँ पे जावा सी डॉट डेमो, ये यहाँ पे एंटर मारा, जावा डेमो। देखो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, मुझे एरर ये फेंक दिया, रन टाइम एरर फेंका, रन टाइम एरर। अगर कोड राइट होता तो मुझे वैल्यू ऑफ सी फेंकता ना बच्चा लोग, लेकिन डिवाइड जीरो से नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे ये फेंक दिया। क्लियर है? सेम ऐसी मैं यहाँ पे एक और ट्राई कैच लगा देता हूँ। तो देखो एक और, हालांकि लगा सकता हूँ, ये ट्राई के अंदर पूरा काम पटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे को समझाने के लिए, क्योंकि कोड में 2 चीज़ पूछा है, इसके लिए मैं 2 चीज़ के ऊपर काम करवा रहा हूँ। एक तो ट्राई कैच वाला लगा दिया, दूसरा मैं बनाता हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए। नल पॉइंटर देखो एक्सेप्शन कैसा काम करता है। तो नल पॉइंटर के लिए नल वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैं ले लूँगा स्ट्रिंग ABC, एक रैंडम कैसा वैल्यू ले लिया इक्वल टू नल।
मैं बता दें कि भाई ये वैल्यू क्या है, इसके अंदर नल है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा कि भाई ए बी सी का वैल्यू क्या है। अभी देखो एकदम एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डॉट मतलब ए बी सी डॉट कैरेट। देखो कैरेक्टर एट मतलब ये बता रहा है कि भाई एबीसी में मान के चलो कुछ वैल्यू है, मान के चलो एबीसी में वैल्यू है महाराष्ट्र करके। तो ये बता रहा है कि भाई महाराष्ट्र का तीसरा लेटर या चौथा लेटर कैरेट मतलब कौन से पोजीशन पे वो लेटर मौजूद है। तो कौन से पोजीशन में, मान लो तीसरे पोजीशन में कौन से लेटर मौजूद है, एम एच महाराष्ट्र में एच आता है, मगर मेरा एबीसी क्या नल है। तो यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझ में नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे काम कर रहा है। तो जैसा ट्राई का कैच बनाए थे ऊपर, वैसे इसका भी क्या बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कैच बना लेंगे। तो कैच यहाँ पे बन गया हमारा, कॉपी पेस्ट था सीधा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ नल पॉइंटर, नल चिपका के POINTER पॉइंटर एक्सेप्शन एनी लिख देता हूँ इसको। समझ में आया, एनी बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मैसेज क्या पास करेंगे, देयर इज, वो वीडियो बंद हो गया था, 5 मिनट वाला रोल रहता है इसका। तो देयर इज एन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझ में आया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कैच का बंद हो गया और यहाँ पे मेरा ट्राई का बंद हो गया। अब ये मेन फंक्शन का बंद और नीचे क्लास का बंद। क्लियर है। देखो ट्राई यहाँ बंद हो गया, हाँ ये 3 बराबर आ गया। तो अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए पहले तो क्लियर कर दो थोड़ा, जावा सी डेमो डॉट जावा। देखो कोड पूरा राइट है, अभी डेमो। तो 2 यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। देखो कैनॉट डिवाइड बाय 0 पहला आया, देयर इज ए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये दोनों एक्सेप्शन बहुत ही ईजी तरीके से मुझे बता दिया हूँ मैंने तुम लोग को। बहुत ही ईजी कोड है। तो यहाँ से शुरुआत होती है कोड की। तो यहाँ पे तुम लोग देख लो, कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत लाइन हटा रहा हूँ ताकि नीचे का तुमको प्रॉपरली दिख जावे। ये यहाँ पे नीचे का भी तुम लोग को दिख जाएगा कोड पूरा। तो और छोटा भी कर दूँ स्क्रीन, अरे ज़्यादा छोटा हो गया। जो चश्मा पहनते थोड़ा अपने आंखों को भी जूम कर लो मेरे बचकाने लोग। ये हो गया यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कोड। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोड एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही मुझे चाहिए। 2 एक्सेप्शन दिखाना कंपलसरी है। या तो तुम पहला एक्सेप्शन एरिथमेटिक वाला दिखा दो या तो एक्सेप्शन तुम नल पॉइंटर वाला दिखा दो, लेकिन दोनों दिखाना ज़रूरी है। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ पर देखो एकदम इजी कोड ये भी है, चेक बॉक्स। तो जावा में चेक बॉक्स का कैसे रोल कैसे काम होगा, कैसे हम लोग चेक बॉक्स को बनाएंगे, ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में जावा का। तो स्टार्ट करते चेक बॉक्स कैसे बनाते। तो यहाँ पे मैंने क्लास बना दिया, क्लास डेमो। एक कंस्ट्रक्टर बना था इसके अंदर डेमो का, डेमो नाम का क्या बना दिया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्लियर है। अब ये कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें इनिशलाइज करूँगा। देखो अभी तुमको मैं बता दूँ, बहुत आसान कोड है, सिंपल है, समझ के लेना। सबसे पहले तो क्या लिखूँगा मैं, फ्रेम। फ्रेम चाहिए मुझे, फ्रेम के ऊपर ही तो मेरा चेक बॉक्स आएगा। तो मैं लिखूँगा फ्रेम F इक्वल टू न्यू फ्रेम। कौन सा कोड करें हम लोग, चेक बॉक्स का। तो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो कोड ऑफ चेक बॉक्स। क्लियर है। ऐसा ही बेसिक टाइटल बन के आएगा। अब इसके नीचे चेक बॉक्स बनाना तो बहुत सिंपल है, चेक बॉक्स पूरा ऐसा लिखने का। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 वर्ड आ जाते हैं चेक बॉक्स, तो बॉक्स का बी यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। चेक बॉक्स CB इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एप्पल। तो ऐसा अगर मेरे को 3 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसा लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो एक एप्पल किया, दूसरा क्या करूँगा मैं, मैंगो, तीसरा केला कर दूँगा, बनाना। ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया। तीनों चेक बॉक्स आ गए मेरे। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, तीनों को किस में ऐड करना है, फ्रेम में ऐड करना है। तो
एफ डॉट चेकबॉक्स माने ना पहले ऐड, किसको ऐड करूँगा मैं, C1, ठीक है। ऐसी सेम तीनों C2 C3, एफ डॉट ऐड C2, एफ डॉट ऐड C3, तीनों ऐड हो गए फ्रेम में, ठीक है। फ्रेम का लेआउट सेट करना है मुझे, तो देखो FRA फ्रेम ए, एफ डॉट सेट लेआउट इक्वल न्यू फ्लो लेआउट। तो यहाँ पे लेआउट का L कैपिटल कर दो, बस सिंपल है। फ्रेम का लेआउट सेट हो गया, फ्रेम का साइज सेट करना है, एफ डॉट सेट साइज। साइज कितना देना है यहाँ पे अपने ऊपर है। फ्रेम को 400,400 रखता हूँ मैं हमेशा, आप भी चाहिए तो 400,400 रखो। क्लियर है, दो चीज़ हो गई, चेकबॉक्स ऐड हो गया, फ्रेम ऐड हो गया। फ्रेम का विजिबिलिटी बढ़ा देते, एफ डॉट सेट विजिबल, क्या था अंदर, ट्रू आता है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। ये यहाँ पे काम हो गया इसका पूरा, ये कंप्लीट फ्रेम बन गया है। अब इसके अंदर आता हूँ, खाली इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूँगा, न्यू डेमो। इससे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉल हो जाएगा और डेमो को बुला लिया जाएगा। उसको रन करके देखते एक बार कोड को, तो जावा सी डेमो डॉट जावा। तो देखो इतने सारे एरर आ गए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ रहेगा, तो यहाँ देखते, यहाँ पे देखो ध्यान से, CB1 था, यहाँ पे CB चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2, चेकबॉक्स 3 ऐसा आएगा। तो वही यहाँ पे ये एरर दे दिया था, तो यहाँ पे कंपाइल किया, पहली बात तो क्लियर कर दो। अच्छा, ये सारा किसके अंदर है, इसका पैकेज मैंने लिया नहीं था, पैकेज ले लेते, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। क्लियर, अभी यहाँ पे आया, मैंने कंपाइल किया, देखो सारा कोड सारा एरर हट गया। जावा डेमो, कुछ ऐसा एरर नहीं था बड़ा, एकदम समझने वाला काम है, बहुत ईजिली समझ में आ गया। अभी एंटर मारूंगा, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो देखो एप्पल मैंगो बनाना दिख गया। तो ये मेरा छोटा सा कोड था, कैसे यहाँ पर हम लोग चेकबॉक्स का काम करा सकते हैं। तो एकदम इजी कोड था ये। तो यहाँ पे अगर, तो एकदम इजी कोड था ये। एक्चुअली 5 मिनट का रिकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए थोड़ा फंडा हो जा रहा है ऊपर नीचे, बाकी कोड बहुत इजी है ये। फिर से देख तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। एक फ्रेम मैंने बनाया, फ्रेम के अंदर क्या क्या मैंने तीनों चेकबॉक्स लगाया। तो देखो इसको तो मैं मार्कर से करके बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे तीन चेकबॉक्स बन गए, एप्पल मैंगो बनाना, तीनों को मैंने फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। देखो ये मेरा फ्रेम के अंदर ऐड हो गया पूरा यहाँ पे तीनों। उसके बाद फ्रेम को सेट कर दिया मैंने। क्लियर है, तो ये बहुत ईजिली हो जाता है। फ्रेम को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये देखो फ्रेम सेट हो गया मेरा। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो डायरेक्ट। मैं तुम लोग को यहाँ पे ये हटा के दिखा देता हूँ रेड वाली लाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। चलो ऊपर से ले लो, ये हटा भी नहीं है जल्दी। तो ये लो यहाँ से स्क्रीनशॉट। ऊपर जो लाइन है चेकबॉक्स लिखा हुआ है वो तुम्हारा क्वेश्चन के लिए, वो नहीं भी लिखोगे क्वेश्चन में तो चलेगा। ये चेकबॉक्स हो गया, इसका हो गया स्क्रीनशॉट। अभी नीचे आ जाओ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चाहिए तो आउटपुट भी ले लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा आउटपुट क्लियर है। तो ये यहाँ पे कोड ख़त्म होता है। देखते हैं नए कोड की तरफ। तो जो जावा में रेडियो बटन है ना लाला, ये रेडियो बटन सेम चेकबॉक्स के अंदर काम करता है। तो जो कोड मैंने चेकबॉक्स का स्क्रिप्ट निकाला था, एप्पल मैंगो बनाना वगैरह, उसी को मैंने थोड़ा सा एडिट किया। बस उसमें से एक लाइन कम किया, जो बनाना था उसको हटा दिया, एप्पल और मैंगो को मेल फीमेल लिख दिया। अच्छा, मेल या फीमेल, अगर आप किसी को पूछते हो भाई तो कौन है, लड़का है या लड़की है, तो कोई एक ही बोलेगा, कोई दो बोल ही नहीं सकता।
तो इसके लिए ऐसे सिचुएशन में हमको क्या है मालूम है, सिंगल चेक चाहिए हम लोगों को, मतलब सिंगल एक ऑप्शन आना चाहिए, मतलब सिंगल एक सिलेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियो बटन। तो पहले मैं देखो इसको रन करके दिखाता हूँ। तुम्हारा चेकबॉक्स में देखो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं रन किया तो देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये मेल और फीमेल जो लिखा है ना, यहाँ पे देखो दोनों में टिक हो रहा है। तो ये बात गलत हो जाती है, समझ में आ रहा है, ये बात गलत हो जाती है। तो क्या करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्लास है जिसका नाम है चेकबॉक्स ग्रुप, चेकबॉक्स ग्रुप, समझ में आया, चेक बॉक्स ग्रुप, CBG शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, CBG इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स ग्रुप। तो ये क्या क्लास करती मालूम है, ये करती है कि ग्रुप बनाती है, मतलब भाई तेरे जो जो चेक बॉक्स उसको ग्रुप में डाल, मतलब कोई ग्रुप में डालना मतलब कोई एक ही सिलेक्शन होना। तो देखो मेल है, खाली कॉमा लिखने का, यहाँ पे क्या लिखने का, CBG चेक बॉक्स ग्रुप। वैसी फीमेल भी CBG, मतलब ये दोनों एक ग्रुप में आ गए, मेल और फीमेल, तो सिलेक्शन किसी एक का होगा। ये समझ में आ गया, बस इतना ही था। रेडियो बटन क्या है समझे, समझ में आ गया रहेगा तुम लोग को। तो ये यहाँ पे आया, मैं कंपाइल किया। अच्छा यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर ले तो बता दो तुमको एरर क्या है। 1 मिनट, छोटा सा एरर रहेगा कोई। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई, देखो एक बार पढ़ लो, देखो एरर क्या बोल रहा है, समझ लो, तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा एरर क्या बोलना चाहता है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर, अबे आना, अरे 1 मिनट को कॉपी नहीं, सेव नहीं किया। ये मैं अभी करता हूँ, देखो सेव। पहले समझ लेते एरर बोल क्या रहा है, एरर क्या बोलता है पहले इसको समझ लेते। तो मैं यहाँ पे किया कंपाइल किया, तो देखो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा था, बोल रहा है कि ना ये चेकबॉक्स जो है ना बूलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ठीक है, बूलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। तो जब हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स ग्रुप का जो मैसेज डाले थे उसके बाजू में क्या लिखने का, खाली फॉल्स। क्या लिखोगे आप, फॉल्स। फॉल्स मतलब ये भाई अभी तक यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं हुआ है, ऐसा करके मैसेज आया। तो 2 बार फॉल्स लिखा। देखो अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होएगा, एरर हट जाएगा। जावा डेमो में आया, देखो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, एक मेल बन गया और एक फीमेल बन गया। ये मेरा रेडियो बटन यहाँ पे कंफर्म वाला बन गया है, क्लियर है। तो ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कुछ है नहीं कोड में, सेम अपना चेकबॉक्स जैसा ही था, बाकी सब समझ के ले लेना। तो कोड का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं नीचे करता हूँ। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो 1 फॉर्मेट में तो आएगा नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके चलो। तो ये प्रॉपरली लिखना बहुत ईजी है, चेकबॉक्स की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, रेडियो बटन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट कोड पे आते। तो मेन्यू क्या होता है जनता, यहाँ पर तुमको मैं लाला बताता हूँ मेन्यू क्या होता है। बहुत सिंपल है और शायद ये मेरा आखिरी कोड भी रहेगा तुम लोग के लिए। तो मेन्यू मतलब क्या मालूम है, देखो ये लाइन दिख रही है, देखो तुम लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। अगर ये लाइन तुमको यहाँ दिख रही है, देखो ये लाइन जो है ना थोड़ी डार्क, नोटपैड के ऊपर अगर आप लोग भी अपना नोटपैड खोलोगे तो थोड़ा जो डार्क लाइन यहाँ पे हो रही है वाइटिश में, उसको बोलेंगे मेन्यू, सॉरी इसको बोलेंगे मेन्यू बार। इसको क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार, ये बराबर मेन्यू बार बन गया। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, फाइल, एडिट, व्यू, जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मेन्यू। बात समझ में आ गई। मेन्यू बार, उसके ऊपर कौन है, फाइल, एडिट, व्यू, क्लियर है। तो मेन्यू बार क्या है, मेन्यू क्या है, समझ में आया तुम लोगों को। देखो ये मेरा क्या हो गया, मेन्यू बार, ये हो गया मेरा मेन्यू। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे मेरे को तीसरा ऑप्शन आएगा, मेन्यू आइटम। क्या आएगा ऑप्शन, मेन्यू आइटम। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू बार, इसके अंदर कौन है, मेन्यू है।
देखो माउस को हटा देता हूँ साइड में, इसके अंदर मेन्यू है और इसके अंदर कौन है, मेन्यू आइटम। समझ में आया, ये सिंगल वर्ड है, मैं पूरा कोड करके बताऊंगा। मेन्यू बार है ये, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मेन्यू बार एक लंबा सा लाइन, देखो नोटपैड में पूरा लगा हुआ है, एक से लेके जेड तक कोने तक। अब उसके ऊपर छोटे छोटे 3 मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यू, बराबर। वो उन लोग के अंदर अगर देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन है, देखो इतने सारे ऑप्शन है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मेन्यू आइटम। समझ में आया। तो जावा में मेन्यू बार, मेन्यू आइटम, ये सारी चीज़ें ना AWT पैकेज में पड़ी हुई है। कहाँ पर पड़ी हुई है, AWT पैकेज। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, मतलब जितने भी AWT में आइटम्स है सब क्या हो जाएंगे, बार बार हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं लिखना है, मेन्यू लिखना है, तो देखो फिर तुमको फिर इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट मेन्यू बार, इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट मेन्यू, फिर मेन्यू आइटम, ऐसा अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मगजमारी मत पालो, चुपचाप एक लाइन लिख के ख़त्म करो। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेन्यू बार, मेन्यू जितना भी है, ये किसके ऊपर रखी हुई है, तो याद रखना इसका आंसर है फ्रेम। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, फ्रेम बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रेम, F इक्वल टू न्यू फ्रेम, ठीक है। फ्रेम बन गई। फ्रेम के ऊपर कौन आना चाहिए, फ्रेम के ऊपर कौन आना चाहिए, मेन्यू बार आना चाहिए। समझ में आया ना, फ्रेम के ऊपर कौन आना चाहिए, मेन्यू बार। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन्यू बार MB इक्वल टू न्यू मेन्यू बार। ये मेरा मेन्यू बार बन गया, एकदम प्रॉपर वाला मेन्यू बार यहाँ पे बन गया। अच्छा, ये किसके ऊपर होना चाहिए, फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा F डॉट एड मेन्यू बार। ऐसा सिंपल तुमको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा MB। कौन सा मेन्यू बार मुझे ऐड करना है, तो इसका आंसर है MB वाला। अब मेन्यू बार बन गया, मतलब एक पट्टी वाली, एक लाइन पट्टी, मतलब पट्टी बन गई है। अब उसके अंदर 3 मेन्यू चढ़ाना है। अब 3 मेन्यू चढ़ाना है तो मुझे 3 मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ मेन्यू, ठीक है। मैंने एक सिंपल सी क्लास पढ़ी हुई है। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, फाइल, तो मैं भी यहाँ पे फाइल लिख देता हूँ। सेम इसको कॉपी करके अपन बना लेते हैं, देखते हैं इसके साथ डिज़ाइन बनता है कि नहीं। इक्वल टू न्यू मेन्यू, क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल में फाइल लिखा हुआ है। देखो एकदम कैपिटल में, देखो टॉप पे नोटपैड के फाइल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एकदम सेम फाइल लिख दिया। ज़रूरी नहीं फाइल लिखूँ, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो ऐसा 3 चीज़ है, एक हो गया फाइल, दूसरा हो गया एडिट, तीसरा हो गया व्यू। तो तीनों के सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फाइल, एडिट और तीसरा क्या हो जाता है, व्यू। तो वैसे यहाँ पर भी फाइल हो गया, एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, व्यू ये यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिट। अच्छा, ई कैपिटल कर देता हूँ ताकि हम लोग को ई कैपिटल दिखे। ये तीनों चीज़ें किसके अंदर है, ये तीनों किसके ऊपर आना चाहिए, मेन्यू बार के ऊपर आना चाहिए। तो चुपचाप भाई यहाँ पे मेन्यू बार में ऐड कर दो ना, MB डॉट ऐड। किसको ऐड करना है, 3 चीज़ को ऐड करना है, फाइल को ऐड करना है। अच्छा, जो कैपिटल में लिखा है ना, तुम लोग उसको नहीं ऐड करोगे, ये छोटे छोटे वर्ड्स को तुम लोग ऐड करोगे यहाँ पे। समझ में आया। तो फाइल हो गया, वैसे 3 चीज़ है, MB डॉट ऐड फाइल, MB डॉट ऐड एडिट, तीसरा कौन सा आ जाएगा, MB डॉट ऐड व्यू। तीनों ऐड हो गए। किस में ऐड हो गए, मेन्यू। तो चलो ठीक है, एक डिस्टर्बेंस हो गया था, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, ऐसा समझ के ले लो। तो तीनों किस में ऐड होंगे, मेन्यू बार में ऐड होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिए मेन्यू बार में तीनों को, क्लियर है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो मेरा आउटपुट आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग को फ्रेम को सेट करना है। तो फ्रेम को कैसे सेट करेंगे, F डॉट सेट विजिबल, अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू लिखते आना, ये सब ध्यान में रखना। F डॉट सेट साइज, फ्रेम की साइज सेट करना है, तो 400 लेता हूँ मैं हमेशा। तो हम लोग को जो चाहिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा मेन फंक्शन ख़त्म, ये ख़त्म। चलो अब इसको रन करके देखते क्या क्या एरर, क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो समझते। तो Ctrl+C, CLS, जावा डेमो में कंपाइल किया तो देखो, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेन्यू बार। तो यहाँ पे हमको मेन्यू बार नहीं मिल रही, बता रहा है। एक मिनट को नीचे अंदर देखो, यहाँ पे मेमू लिखे जाओ, मेमू। तो मेन्यू है MENU है, ठीक है। हो जाता है टाइपिंग बीपिंग में, तुम लोग थोड़ा देख के लेने का, हंसे रहेंगे कोई ना कोई तो।
एफ डॉट, अच्छा फ्रेम का नाम क्या दिया मैंने, एफ ऑफ ऐड मेन्यू बार है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फ्रेम दिख रहा है, तो ये ऐड मेन्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेट मेन्यू बार। क्या आएगा, सेट मेन्यू बार। तो बस अभी कोई एरर आएगा, एरर नहीं आएगा तो मैं कराना पढ़ाना बंद कर दूँगा। तो देखो ये हो गया जावा डेमो। तो ये मैं यहाँ पे रन किया, देखो मेन्यू लिख के आ गया। ऐसा नोटपैड नहीं लग रहा तुम लोग को? ये देखो नोटपैड के साथ 3 ऑप्शन है, फाइल, एडिट, व्यू। समझ में आ रहा है, छोटा सा नोटपैड। अभी इसके अंदर है ना, जैसे मैं फाइल पे, अभी नोटपैड पे आ जाओ, चलो नोटपैड पे, जैसा मैं देखो फाइल पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, आए कि नहीं आए ऑप्शन? तो इसमें से मैं 2 ऑप्शन बनाता हूँ, एक न्यू टैब बनाता हूँ और एक ओपन बनाता हूँ। खाली ऑप्शन है, बस ये काम नहीं करेंगे, बस ये ऑप्शन तुमको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो इस पर आ जाते हैं अभी हम लोग। तो ऑप्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपल से खाली मेन्यू आइटम बनाना है। तो एक मेन्यू आइटम बनाता हूँ मैं, मेन्यू आइटम। अभी मेन्यू आइटम में पहले समझ लो है सेव, सेव लिखा है इक्वल टू न्यू मेन्यू आइटम। आइटम बीटम ऐसा समझ के लेने का, जावा का कोर्स ही है, फालतूगिरी नहीं चालू है। तो ये हो गया। दूसरा है मेन्यू आइटम में ओपन करके लिखा हुआ है, क्लियर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओपन। अच्छा दोनों मेन्यू आइटम किसके अंदर ऐड होना चाहिए, मेन्यू बार पे ऐड होना चाहिए कि मेन्यू पे ऐड होना चाहिए? मेन्यू पे ऐड होना चाहिए, फाइल वाले मेन्यू पे ऐड होना चाहिए। तो फाइल डॉट ऐड, समझ रहे हो, बहुत इजी है, फाइल डॉट ऐड सेव। दूसरा आएगा फाइल डॉट ऐड, यहाँ पे आ जाएगा ओपन, सिंपल। अभी यहाँ पे मैं सेव किया, अरे ये पुराना आउटपुट है। यहाँ पे मैं आया यहाँ पे मैं किया कंपाइल, हाँ रन करने के लिए ऊपर ले लेता हूँ, इसको रन कर देता हूँ मैं इसको। देखो ये आ गए यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या किया, फाइल पे देखो मैं 2 ऑप्शन ऐड किया था, देखो सेव, ओपन। अभी सर आप लोग के साथ सेव करेंगे तो क्या होएगा, तो देखो सेव के ऊपर मैंने कुछ काम किया नहीं अभी तक, खाली मैं तुमको बताया मेन्यू कैसे बनाते हैं। वैसे मैं एडिट पे भी बना सकता हूँ, व्यू पे भी बना सकता हूँ, क्लियर है। बहुत आसान कोड है ये, खाली समझना है कि फ्रेम के ऊपर देखो एकदम सिंपल है, फ्रेम के ऊपर कौन सेट होगा, मेन्यू बार सेट होगा, मेन्यू बार के ऊपर कौन होगा, मेन्यू होगा, और मेन्यू के ऊपर कौन होगा, मेन्यू आइटम होंगे। समझ में आया? ये सीक्वेंस खाली तुम लोग को याद रखना है, बाकी तुम्हारा कोड बहुत आसान है, नल्ला है, क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यहाँ पे भी ले लो। ये जो गैप रखा मैं हटा देता हूँ पहले बात तो, हाँ चलो ये स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स तुम लोग ये सारे कोड समझ में आ रहेंगे। तो ये मेरा आखिरी कोड था, और इसी के साथ सारे कोड को देखो, सबके कमेंट्स अपना मुझे इसमें दिखना चाहिए यूट्यूब पे, और लाइक्स तो दिखना चाहिए। अगर 50 लोग देख रहे तो 50 लाइक आना चाहिए। और इसी के साथ मेरे वीडियो को शेयर करो, आप लोगों आएगा तो भी शेयर करो, और किसी और को भी देना है, कोई मतलब दोस्त यार किसी को भी बताना, तो ऐसा प्रैक्टिकल दिखा सकते हो, उसको भी नॉलेज आ जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को फटैक दिनेसी।